तो दोस्तों स्टोरी की शुरुआत में विशाल को अपने रूम में दिखाया जाता है। वो फोन पर कुछ कर रहा था कि तभी उसका बाप आता है और बोलता है, विशाल आज से मैंने तेरा रहने का इंतजाम अपने दोस्त के यहाँ पर करवा दिया है। तू अपना बोरा बिस्तरा उठा और वहाँ जाकर रह। तब विशाल बोलता है, ठीक है, मैं भी बाथरूम से होकर आता हूँ। जिसके बाद उसका बाप विशाल के रूम में इधर उधर कुछ देखने लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि विशाल तो काफी खुश है, शायद उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। इसलिए विशाल का बाप रूम में चारों तरफ कुछ न कुछ देखने लगता है, शायद उसे कुछ क्लू मिल जाए। जब उसे कुछ नहीं मिलता तो वो बेड पर हाथ लगाकर देखने लगता है, तो उसे वहाँ पर कुछ बाल मिल जाते हैं। उसे शक होने लगता है, जिसके बाद वो फिर से सारे कमरे में ढूंढता है तो वहाँ पर उसे एक रेड कलर की पेंटिंग मिल जाती है। वो समझ जाता है कि विशाल क्यों खुश है। फिर क्या था, उसका पारा तो 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। यहाँ से वो सीधा अपनी पत्नी के पास जाता है जहाँ पर वो चाय बना रही थी। वो बोलता है, एक कप विशाल को भी देकर आ जाना। जिसके बाद वो एक कप तो अपने पति को दे देती है और दूसरा कप विशाल को देने के लिए निकल जाती है। यहाँ से उसका बाप अब सीधा अपनी बेटी सुहाना के पास जाता है। वो उससे बोलता है, सुहाना मैं कौन हुआ तुम्हें और विशाल को अलग करने वाला? मुझे पता है तुम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, तो इसलिए मैंने सोचा है कि मैं महिमा को तलाक दे दूंगा ताकि विशाल और तुम दोनों एक हो सको। जिसके बाद महिमा काफी खुश हो जाती है। तब वो ठरकी बोलता है, ऐसा करो, तुम ये बात विशाल को जाकर बता दो, उससे पहले कहीं मेरा मूड न बदल जाए। जिसके बाद सुहाना भी वहाँ से रूम में चली जाती है। वहीं हम सुहाना की माँ को देखते हैं जो चाय देने जाती है, लेकिन वो विशाल के साथ रोमांटिक होने लगती है। वो नहीं जानता था कि उसके बाप ने एक तगड़ी वाली गेम खेल दी है। तभी वहाँ पर सुहाना उन दोनों को ये सब रोमांस करते हुए देख लेती है। यहाँ से सुहाना जोर से चिल्लाती है, विशाल। दोनों दूर हो जाते हैं एकदम। वो ये बोलती है कि तुम भी अपने बाप की तरह निकले। इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ से सुहाना नाराज होकर बाहर की तरफ जाती है कि पीछे से विशाल और उसकी माँ दोनों पहुंच जाते हैं सुहाना को मनाने के लिए। वो बहुत कोशिश करते हैं सुहाना मान जाए, लेकिन सुहाना नहीं मानती। तब विशाल बोलता है, ये मैंने अपने बाप को सबक सिखाने के लिए किया है, मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ। लेकिन सुहाना मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। वो वहाँ से चली जाती है। वहीं हम उस ठरकी को देखते हैं। वो इन दोनों की बैंड बजाकर काफी खुश होता है क्योंकि वो अपने प्लान में कामयाब हो चुका था। इसके बाद सुहाना रूम में बैठकर रो रही थी कि तभी वो ठरकी आदमी सुहाना के पास जाता है और बोलता है, सुहाना मैंने तुमसे बोला था ना कि तुम गलत कर रही हो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी और देखो विशाल ने तुम्हें कितना बड़ा धोखा दिया है। जिसके बाद सुहाना बोलती है, धोखा तो मेरी जिंदगी में लिखा हुआ है क्योंकि मैंने 2 लड़कों से प्यार किया और दोनों बेवफा निकले। वहीं वो ठरकी आदमी भी बोलता है कि सुहाना तुम्हारी जिंदगी जैसी जिंदगी मेरी रही है क्योंकि मैंने जिस औरत से प्यार किया उसने मुझे धोखा दिया। हम दोनों की जिंदगी एक जैसी है, क्यों ना हम अपनी जिंदगी बदल लें। जिसके बाद वो ठरकी आदमी बोलता है, जैसे उन दोनों ने हमें धोखा दिया है ठीक वैसे ही हम उन दोनों को धोखा देंगे। जिसके बाद वो पूरी तरह से सुहाना को अपनी बातों में फंसा लेता है। फिर क्या था, सुहाना उसकी बात समझ नहीं पाती और उसके साथ रोमांटिक सीन बनाने लगती है। यहाँ पर दोनों खूब रोमांस करते हैं और पलंग तोड़ते हैं। यहाँ पर हमें पूरा 20 मिनट का एक रोमांटिक सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर वो दोनों चरम सुख पा लेते हैं। इसी के साथ ही हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।